थैंक यू। थैंक यू। जिस तरह से चिल्लाया ना पीछे वाला बच्चा, सुन लिया अभी, सब सुन लिए। हाँ बस अभी होगा ना बेटा। देखो ये बताओ कि ग्रुप 2 का क्लास है कि ग्रुप 1 का? कंसोलिडेशन स्टार्ट किए थे ना। लास्ट पॉइंट क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को। अपस्ट्रीम हो गया ना? हाँ हाँ वो ठीक है, हम समझा। अच्छा बच्चों अभी बात बंद करो। लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया गया था, हम आपको बोले थे कि एक बार ना उसको पढ़ लीजिएगा वापस से। तो ये हमको मालूम है कि तुम लोग इतना अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ा तो नहीं होगा, बट फिर भी आज का क्लास जब खत्म होगा ना तो कम से कम क्लास के जितने भी नोट्स है ना, आधा पेज 2 पेज 5 पेज जितना भी लिखे हो उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लेना, ठीक है? नहीं तो ना आज की क्लास के लास्ट की तरफ से सम बनाएंगे हम लोग मिडिल से ही, वो फिर बनेगा नहीं, ठीक है? कॉपी में लिखो। लिख लिए? रेडी हो? पॉइंट नंबर 6 करके लिखोगे, रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स ऑफ द सब्सिडियरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। लिखे बच्चों? आपको पहला पॉइंट क्या लिखाया हुआ है बुक में? देखो तो कॉपी में कौन, मतलब होल्डिंग कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं वो लिखाया होगा। हाँ फिर अच्छा, उसके बाद कंसोलिडेशन प्रोसीजर चालू हो गया जिसमें आपको गुडविल निकालना बताए, नॉन माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताए, कैसे पीएल में लाइन बाय लाइन एडिशन होता है बताए, कैसे बैलेंस शीट में लाइन बाय लाइन एडिशन होता है बताए, कैसे कैपिटल होल्डिंग कंपनी का ही लिखा जाता है उसमें एडिशन नहीं होता है, कैसे सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व सिर्फ वही वाला ऐड करते हैं जो वो लोग हम लोग, हाँ इस साल से अच्छा वर्ड है, जो हम लोगों के होल्डिंग करने के बाद में वो लोग कमाया है, क्योंकि पुराना जो प्रॉफिट वो लोग कमाता है वो तो गुडविल के कैलकुलेशन में चला जाता है। ये सारा चीज हम आपको बता दिए थे। उसके बाद हम आपको म्यूचुअल सेट ऑफ बताए, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमिनेशन बताए अगर माल ऊपर से नीचे जाता है तो, फिर अगर सब्सिडरी होल्डिंग को माल बेचता है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमिनेशन कैसे होता है वो बताए।
अभी ये एक पॉइंट का बता करके हम लोग पहला सम बनाएंगे, ठीक है। पढ़ाई का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। देखिए, माने बिफोर यू राइट एनीथिंग, फर्स्ट सी हियर, मान लो 1419 को हम लोग बी का 80% स्टेक खरीदे। उस दिन उसका कैपिटल 100 करोड़ था, उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस 400 करोड़ था, सब मिला के 500 करोड़ था। हम लोग पैसा दिए 490 करोड़ 80% के लिए। अब आज नया इंफॉर्मेशन सुनो। अगर मैं बोलूं बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, गुडविल निकाल करके दो, तो तुम यही बोलेगा कि 500 करोड़ का 80% हम लोग खरीदे, प्रोपोर्शनेट इक्विटी। 400 करोड़ का माल के लिए हम लोग पे किए 490 करोड़, तो 90 करोड़ का गुडविल हो गया। आप यही तो बोलेंगे ना बेटा। अब हम क्या बोल रहे हैं सुनो, हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और उसका इंप्लीकेशन बता रहे हैं। कोई भी होल्डिंग, कोई भी जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर करता है, तो वो सबसे पहले एक्सपर्ट को बुलवा करके सब्सिडरी कंपनी की जितनी असेट्स होती है उसको रिवैल्यू कराता है। हम लोग उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी या ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, सब्सिडरी निकलते निकलते मेरे मुंह से वेंडर निकलेगा, स्ट्रेस मत लेना। अमलगमेशन और कंसोलिडेशन भाई भाई है। मैंने बोला भी था कि अगर कंसोलिडेशन पढ़ लेते हो तो अमलगमेशन पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो अब क्या हुआ ना, मान लो इसका जो असेट साइड है उसमें फिक्स्ड असेट 300 है और करेंट असेट 200 है, तो हो गया टोटल 500। 500 का लाइबिलिटी साइड है, 500 का असेट साइड है, और कोई लाइबिलिटी नहीं है, 2 असेट है और ये 2 इक्विटी है। अब होता क्या है कि जब भी होल्डिंग सब्सिडरी को एक्वायर करता है तो उसके असेट्स का रिवैल्यूएशन कराता है। वो नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब दैट इज पार्ट ऑफ द गेम ऑफ एक्विजिशन, वो मस्ट है। मतलब अब मान लो एक एक्सपर्ट को बुलवा करके इस फिक्स्ड असेट का रिवैल्यूएशन कराया गया, तो इसका रिवैल्यूएशन निकला 340 करोड़। 40 करोड़ रुपया का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया। तो हम लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ये बोलता है कि ये जो 40 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है ना, ये इस इक्विटी का पार्ट होना चाहिए, ये इसमें ऐड होना चाहिए। क्योंकि ये जो 40 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है, ये जो फिक्स्ड असेट के वैल्यू में इंक्रीमेंट है, ये पुराना इंक्रीमेंट है। ये आज आपने वैल्यूएशन कराया है, पर दाम तो पहले का बढ़ा हुआ है ना। कोई आज अचानक तो नहीं बढ़ गया कि हम बोले चलो हम तुमको खरीदते हैं, दाम बढ़ गया, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। दाम तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा होगा। तो इस 40 करोड़ की प्रॉफिट को पुराना प्रॉफिट माना जाता है, एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट माना जाता है। तो एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट आपको मालूम ही है, गुडविल कैलकुलेशन के काम आता है। तो ये जो 40 करोड़ का प्रॉफिट है, इसको भी गुडविल कैलकुलेशन के काम में लेना पड़ेगा। तो ये अगर 40 करोड़ मैं इसमें जोड़ देता हूं तो माई इक्विटी बिकम्स 540 करोड़। 100 करोड़ का कैपिटल, 400 करोड़ का रिजर्व, 40 करोड़ का रिवैल्यूएशन रिजर्व, या आप बोल दो सीधा 440 करोड़ का रिजर्व, या इवन डायरेक्ट बोल दो 540 करोड़ का इक्विटी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको मिला के बोलो, अलग अलग बोलो, इट हार्डली मेक्स ए डिफरेंस। इसका खाली कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है। अब हम लोग इस 540 करोड़ का 80% निकालेंगे, एंड दैट इज 432। और हम लोग ये बोलेंगे हम 432 के लिए 490 का पेमेंट किए हैं, समझे? तो आज के बाद एक नया लेक्चर तेरे कॉपी में ऐड हुआ कि जब एक्विजिशन होता है तो वेंडर कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का असेट्स लायबिलिटीज का
रिवैल्यूएशन होता है, और उसके रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो एक्विजिशन के पहले वाला जो इक्विटी है ना सब्सिडरी कंपनी का, उसमें एडलेस होता है, और फिर वो गुडविल कैलकुलेशन के काम आता है। डिड यू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली माय सन? अब दूसरी बात, अब अगर इसको तुम 540 कर दिए, 540 कर दिए ना, करके गुडविल भी निकाल लिए, और 540 का 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी दे दोगे ना, तो फिर इनडायरेक्टली आपका फिक्स्ड एसेट भी 340 हो गया। तो एक साल बाद जब आप डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग करोगे, उसके मुंह से निकला डेप्रीसिएशन, जब आप डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग करोगे तो 340 पे करना होगा। तो वो जो 340, मान लो 10% डेप्रीसिएशन है, 10%, तो वो जो 340 पे डेप्रीसिएशन होगा तो 34 होगा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या सब्सिडरी कंपनी ने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर लिया अपने बैलेंस शीट में, और क्या फिक्स्ड एसेट बढ़ा दिया। अगर वो लोग नहीं बढ़ाया क्वेश्चन पेपर में, तो आपको बढ़ाना होगा। तो आपको एक चीज नहीं, दो चीज बढ़ाना होगा। बोलो क्या क्या? इधर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को इक्विटी में बढ़ाना होगा, इधर एसेट को बढ़ाना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, कंसोलिडेशन 1 साल के बाद होता है, ये तब तक सब्सिडरी कंपनी 1 साल आगे का बैलेंस शीट बना चुका होगा। आपने तो सम देखा ही था मेरा। अब 1 साल आगे का अगर वो बैलेंस शीट बना दिया होगा तो वो तो 300 पे 30 डेप्रीसिएशन माइनस करके 270 लिख दिया होगा। समझे? तो अब अगर तुम 270 में 40 ऐड करोगे, गलत होगा। रुको, हड़बड़ाओ मत, गलत होगा खाली मत बोलो, इसको समझाओ कि क्या करना चाहिए। 40 में डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रुको, थोड़ा पेशेंस रखो, फट फट बोलना है। अभी साला सीखा भी नहीं ABCD, इसको शेक्सपियर बोलना है आराम से। तो सर हम लोगों को 40 में से 4 माइनस करके फिर ऐड करना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है देख, प्रॉब्लम ये है, तुम यहां तो पूरा 40 ऐड किया, कहां? इक्विटी में, और असेट साइड में अगर 36 ऐड करेगा, बैलेंस शीट मैच कैसे करेगा? तो सोचो, और सोच के आराम से बोलना, हाथ उठा के, डायरेक्ट मत बोलना, कि 4 कहीं और जगह पे एक एडजस्टमेंट होगा। करेंट ईयर का सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है, करेंट ईयर का सब मैं दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, करेंट ईयर का सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है, इसको देखो, समझ गए? ये ओवर स्टेटेड है, बढ़ा हुआ है, ये भी 4 से कम हो जाएगा। और समझ लो, ये अगर 4 से कम हो जाएगा तो उसके बाद होल्डिंग कंपनी को वो कमा हुआ प्रॉफिट का 80% मिलेगा, माइनॉरिटीज लोगों को भी कमा हुआ प्रॉफिट का 80% मिलेगा। तो अब मैं क्लोज कर, आपको सबको समझ में आया? अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, लिखाऊंगा भी, तो कई सारे सम का प्रैक्टिस कराऊंगा। एक्साइटेड मत होना, और जल्दी करने का कोशिश करोगे ना, तो आज ही ऐसा महसूस हो जाएगा कि होल्डिंग हमसे नहीं होगा। तो हड़बड़ी तो करना ही मत, ठीक है? अब इसमें स्टोरी क्या है, पहले स्टोरी फिर से सुन लो, कि अगर सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है तो 1 हमें उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को प्री एक्विजिशन, क्या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में एडलेस करना है, और वो गुडविल कैलकुलेशन के काम आएगा। 2, हम रिस्पेक्टिवली फिक्स्ड एसेट को भी बढ़ाएंगे। 3, लेकिन हम उस इंक्रीज्ड वाले वैल्यू पे डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग भी करेंगे। क्लियर? तो हम 3 काम करेंगे। 1, इस प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। 2, फिक्स्ड एसेट को बढ़ाएंगे। 3, उस बढ़ा हुआ वैल्यू पे डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग भी करेंगे। अब तुम सोचो, उस बढ़ा हुआ वैल्यू पे डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग कौन से साल में होगा? साल देख के बताओ, यहां देख के बोलो, डरना क्या है?
20 में होगा, 19-20 में होगा, तो करेंट ईयर में होगा, तो वो तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का काम है, एक्विजिशन के बाद का काम है। तो आज से एक वर्ड बोलना स्टार्ट करो, ये प्री एक्विजिशन का काम है, ये पोस्ट एक्विजिशन का काम है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट गुडविल में काम आता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस में ऐड करने के काम आता है। थोड़ा टेंशन हो गया, लास्ट में टेंशन हुआ कि ठीक है? पुराना प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन के काम आता है, नोटिस किए थे ना, और सब्सिडरी का नया वाला प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस में ऐड करने के काम आता है। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो 40 करोड़ है वो प्री प्रॉफिट है, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन वो पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है। फिक्स्ड असेट लेकिन 40 से ऐड नहीं होगा, 40 माइनस 4 से ऐड होगा, 40 से ऐड होके 4 लेस भी तो होगा ना। तो ये सारा काम हमें करना है, कुल मिला के 3 काम करना है अगर रिवैल्यूएशन का डिटेल दिया हुआ है तो। एक बात बोलूं, अगर सब्सिडरी कंपनी ने अपने बुक्स में ऑलरेडी अगर रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग कर दिया है ऑलरेडी, और ऑलरेडी इसको 500 को 540 बना दिया है, और ऑलरेडी असेट में ऐड कर दिया है 40, और ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, वो भी हो सकता है। तो तुमको क्या करना है? कुछ नहीं। हाँ, थैंक यू, उसके लिए भी तैयार रहिए। कई बार तुमको कुछ करने का मन है पर वो सब वो लोग कर चुका है, तो तुम जबरदस्ती और एक बार ऐड कर दोगे क्या? ये भी ध्यान देना पड़ता है। और आप अभी जिस लेवल पे जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग फंस जाओगे। होल्डिंग थोड़ा स्लो चलने का है, हम खुद ही बोल रहे हैं 7-8 क्लास लगेगा, तो स्लो चलो ना आराम से। बात समझ में आया? लिखो। When the subsidiary is acquired by a holding company, when the subsidiary is acquired by the holding company, कॉमा करके लिखो, the holding company gets the assets and liabilities of the subsidiary company revalued. आप लोग पार्टनरशिप में नैटो वर्ड सुने हो? नैटो कैसे निकलता था? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो फॉर्मूला हो गया। सही है। कुछ और? कौन से वैल्यू पे? हाँ, उसका फेयर वैल्यू पे एक्सपर्ट को बुलवा के असेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू निकलवाया जाता था। उस फेयर वैल्यू पे असेट एंड लायबिलिटी को ऐड करने से नेटो आता था। उस नेटो को पीसी से माइनस करते थे ना, तो गुडविल आता था। आप सोचो, यहां पे पीसी ही जो आप इन्वेस्टमेंट का 80% पे कर रहे हो ना, वही पीसी है, और जो इक्विटी है वही नेटो है। आप ये देखिए ना, हम लोग इधर साइड में इक्विटी बोलते हैं, इसको इक्विटी बोले ना, तो ये नेटो नहीं है क्या? देखिए, इक्विटी और नेटो में क्या फर्क है? इक्विटी और नेटो में कोई फर्क नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, और असेट माइनस लायबिलिटी इज नेटो। तो असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी नहीं होता है क्या? बोलो हाँ। और नेटो में फेयर वैल्यू लेते हो ना। मैंने भी तो 500 का 540 कर दिया। अब 540 नेटो नहीं है क्या? बोलिए, 540 नेटो है कि नहीं है? और आप ऐसे देखो ना, 340 प्लस 200 नेटो ही तो हुआ। तो जो आप अमलगमेशन में नेटो बोलते हो ना मुन्ना, वही होल्डिंग में इक्विटी बोला जाता है। एकदम सेम लगेगा आपको। जब अमलगमेशन पढ़ाएंगे इसके बाद आपको लगेगा सेम ही क्लास चल रहा है। ठीक है, लिखो। क्या है लास्ट वर्ड?
रिवैल्यू, फुल स्टॉप. दिस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस is this revaluation profit loss is a pre-acquisition profit loss. कौन सा प्रॉफिट लॉस रे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस. ब्रैकेट में लिख लो यूज्ड इन गुडविल कैलकुलेशन. ब्रैकेट खत्म करो. एंड इट्स डेप्रीसिएशन इज ए, अभी अभी आप लोग बोलिए डेप्रीसिएशन 4 लाख रुपया, 4 करोड़ रुपया, जो भी बोलो, वो कब एडजस्ट होगा? कौन से साल की प्रॉफिट से? 1920. 1920 कौन सा पीरियड है? पोस्ट एक्विजिशन. तो प्री और पोस्ट, इस वर्ड से दोस्ती करो. आज का दिन इसके साथ दोस्ती करने का है. ठीक है, लिखो इज अ पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट. ब्रैकेट में लिखो यूज्ड इन रिजर्व्स एंड सरप्लस कैलकुलेशन. बस एक बार ना टोटल मिला के अपने 6 पैराग्राफ हुए हैं. टोटल मिला करके हम लोग इस 6 पैराग्राफ पे अपना पहला सम बनाएंगे. जब हम पहला सम बनाएंगे तो आप ये अपने आप को फील मत करना कि तुमको ऑलरेडी आता है. ये फील मत करना, तुमको आता है, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन करना, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसमें कैसे स्टेप लेंगे, वो तुमको नहीं आता है. लेकिन हम जो भी कुछ करेंगे तुमको समझ में सब आ जाएगा. तुमको समझ में आ गया, दैट मीन्स तुमको आता है. अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, वो तुमको हम दिखाएंगे. कम से कम 2 या 3 सम में तुम ऐसा फील करोगे कि तुमको नॉलेज है, एग्जीक्यूशन सीख रहे हो. डन. 3 सम के बाद तुम खुद करने के लायक हो जाओगे. ओके, बुक का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे. पढ़ लिए बच्चों? जो लाइन लिखा हुआ सब समझ में आया? यस नो बोलो. सम सॉल्व करना मान लो नहीं आता है तुमको, ठीक है, लेकिन जो लाइन लिखा वो समझ में आया. अच्छा, ये भी देख के समझ में आया कि हाँ ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी का केस है, कंसोलिडेशन होगा. सर जो कंसोलिडेशन प्रोसीजर पढ़ाए थे उसके हिसाब से हम काम करेंगे,
वो कॉन्फिडेंस है ना। अब इसमें कैसे मूव किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया, हम लोग कैसे मूव करेंगे। दो तरीका है, पहले हम एक तरीके से करेंगे, फिर सेम चीज को और एक तरीका से करके दिखाएंगे। वो जो सेकंड वाला तरीका है ना, बाद में जो सिखाएंगे ना सेम चीज को, वो ज्यादा यूजेबल है, अपन को उससे करना है। लेकिन पहला वाला तरीका भी करना पड़ेगा, तब आप दूसरा वाला तरीका को अच्छे से पकड़ पाओगे। ओके, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, मान के चलिए कि हमको 1 घंटा लग जाएगा। ऐसे इस तरह का सम 35 मिनट में बनता है, 30 मिनट 35 मिनट में। ठीक है, मुझे ये बताओ होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है? H। उसके पास नंबर ऑफ शेयर या परसेंटेज ऑफ शेयर सब्सिडरी कंपनी में कितने खरीदे हुए हैं? 80%। कैसे पता चला आपको 80% खरीदा हुआ है? सम में दिया हुआ है, उसको एक बार नंबर से चेक करो। 800 शेयर है, और सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल को चेक करो, 1 लाख। उसको नंबर में लाओ, उसको नंबर में लाओ। 1 लाख को नंबर में लाओ। 1 लाख तो अमाउंट है ना बेटा। अच्छा, मैं जो बोलूंगा ना मेरे बच्चों, आज के दिन खाली, कल की क्लास, कल भी मैं नहीं बोलने दूंगा, कल के बाद आप जो बोलोगे हम सब सुनेंगे। 3 दिन हमको बोल, पहला क्लास हम पूरा बोले, आप कुछ नहीं बोले, देखिए 2 दिन हमको और बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा। अभी जो बोलता जाऊं ना, चुपचाप सुनते जाओ, करते जाओ, क्वेश्चन हो पूछते जाओ, ज्यादा भचर भचर मत करना अभी। ठीक है, 1 लाख में नंबर बताओ। 1000। 1000 इज द इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स बाई बी, बाई सब्सिडरी। उसमें से 800 शेयर्स आर बॉट बाई दी होल्डिंग। तो 1000 में से अगर 800 शेयर कोई खरीदता है तो वो 80% ही तो है। तो अगर 80% वो नहीं लिख के दिया होता तो ऐसे निकालते। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अगले सम में नहीं लिख के देगा, ये 1 नंबर सम है ना। आगे चलें। सबसे पहला लाइन में क्या लिख के दिया है? जिस दिन हम उसका शेयर खरीदे उसके जनरल रिजर्व में 25,000 और उसके पीएल में 15,000, यानी दोनों मिला के रिजर्व्स एंड सरप्लस में 40,000 रुपया था। ये पुराना है कि नया है? प्री बोलना है बस, बहुत बढ़िया कर रहे हो, जोश में नहीं आना है। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है कि पोस्ट एक्विजिशन? प्री एक्विजिशन, वेरी गुड। अब उसी वक्त सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल जो आज तक चेंज नहीं हुआ है वो कितना है? 1 लाख। बोलना है बेटा, 1 लाख। तो 1 लाख क्या है और 40,000 क्या है? 1 लाख, इधर देखो, शेयर कैपिटल है, और 40,000 हाथ देखते रहो, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, दोनों मिला के 1,40,000 है। क्लियर? हम इसके लिए कितना पैसा दिए? 80% खरीदने के लिए असेट साइड में देखना है 1,60,000। अब समझ रहे आपको कैसे क्या क्या देखना पड़ेगा, कैसे मूवमेंट करना पड़ेगा? ठीक चल रहा है? अब सुनो, इसी दिन क्या हम लोग उसके असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कराए थे? मशीन के बारे में जाके बात करो। 1 लाख को 1.5 लाख में रिवैल्यू किए, यानी कि 50,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया। आया ना? नेक्स्ट, फर्नीचर जो 20 का था उसको 15 में रिवैल्यू किए, 5,000 का लॉस आया। नेट में हिसाब चल रहा है ना, एकदम स्टेबल है ना। नेट में 45,000 का प्रॉफिट आया। खाली पता करो ये उसी दिन का है तो रिवैल्यूएशन, जिस दिन हमने होल्डिंग किया था, क्योंकि उसी दिन का चाहिए मुझे फिगर, उसी दिन का है। तो अभी अभी मैंने कुछ पढ़ाया, नोट्स भी लिखाया। अब तुम बोलो। रुको रुको रुको, बोल बेटा। बच्चा बोल रहा है 1 लाख, थैंक यू ना। 1,40,000 में 45,000 और ऐड हो जाएगा। ऐड कर अपने हाथ से, 1,85,000। ये जो 1,85,000 है ये हम पूरा खरीदे हैं कि 80%?
गुड, वेरी नाइस। इसका 80% मारो, 1,48,000। इसके लिए हम पैसा कितना दिए हैं? 1,60,000। यानी हम गुडविल के लिए दिए हैं। समझ गए मेरे मुंह से क्या निकल रहा था? गुडविल के लिए हैं। हम गुडविल के लिए दिए हैं 12,000। अब आपको समझ में आया? मूवमेंट का तरीका समझ में आया? नाइस। अब फिर पेशेंस के साथ जाओ, मशीन को बैलेंस शीट में देखो। सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट देखना बेटा, होल्डिंग का नहीं देखा जाता है। सब्सिडरी का 90,000, शुरू में कितना था? 1,00,000, और वो बन गया 90। जाओ डेप्रीसिएशन का रेट देखो, 10%। दिया हुआ है कि तुम निकाला? नहीं भी दिया होता तो भी तुम निकाल पाता। हम इसीलिए बता रहे हैं कि अगला समय नहीं देगा रे बाबा, ये 1 नंबर समय है, यहां सब दे देगा। नाउ यू टेल मी, क्या उस 50,000 का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, क्या उसका फिक्स्ड असेट में एडिशन होके डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग हो गया है या हमें करना है? जोश में नहीं बोले आप लोग, हमें करना है ना। तो ये जो 5,000 का जो प्रॉफिट है हम गिराएंगे करेंट ईयर का। सर 5,000 कहां से लाए? 50,000 का 10% नॉर्मली तो किए, इतना हम प्रॉफिट को गिरा देंगे, करेंट ईयर का प्रॉफिट को गिरा देंगे, करेंट ईयर का प्रॉफिट को गिरा देंगे। अग्री डिसअग्री? अग्री। एक बार सब्सिडरी कंपनी का पुराना पीएल बैलेंस, खाली पुराना पीएल बैलेंस बताओ। पुराना बता रहे हो? थैंक यू। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1 साल बाद जो पीएल बैलेंस आया वो फिर से बताओ। 25,000। यानी कि इस 1 साल में 10,000 का प्रॉफिट बढ़ा है, यानी उन्होंने अर्न किया है। ये 10,000 का, बहुत प्यार से बेटा, एक एक चीज को एनालिसिस के साथ, एक एक चीज को लॉजिक के साथ, हड़बड़ करोगे हम क्लास से बाहर निकाल देंगे। इस 10,000 में से 5,000 लेस करना है कि किया हुआ है? बोलना है? करना है, करेंगे। लेकिन इस 10,000 में से करेंगे। सोचो क्यों? क्योंकि वो करेंट ईयर का एडजस्टमेंट है ना यार, 1920 का साल वहां मत देखना, 1920 मेरे दिमाग में चल रहा क्वेश्चन वाला, नहीं समझे? तो हमको तो करेंट ईयर का प्रॉफिट से गिराना पड़ेगा ना डेप्रीसिएशन को, तो हम करेंगे अभी अपने हाथ से। डू दैट। फर्नीचर को देखो, 17 ओपनिंग 20, यानी डेप्रीसिएशन का रेट 15%। 15% डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ है कि निकाले हम लोग? नहीं दिया होता तो भी निकाल लेते इस तरीके से, बैक फ्रंट करके। इस होल्डिंग में बैक फ्रंट बहुत करना पड़ता है भैया, कोई बॉल बैक फुट पे, कोई बॉल फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। ठीक है, आगे रीवैल्यूएशन में तुमने बोला था कि इसमें शायद लॉस है, कितना हो गया था? 20 से 15, तो वो 5 का तो काम तुम कर दिए थे, गुडविल शुडविल निकाल दिए थे। लेकिन डेप्रीसिएशन इन्होंने ओवर चार्ज कर दिया है। इसको पहले मन में ऐसे तसल्ली से लाओ, दिल में इस बात को घुसाओ कि यार ये लोग डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज कर दिया है, ओवर चार्ज कर दिया है, ज्यादा चार्ज कर दिया है। कैसे समझाओ? पक्का? एक बच्चा बोल रहा 20,000 पे चार्ज कर दिया है, जबकि 15,000 पर चार्ज करना चाहिए था। अब मैं इसको फिगर में बोल रहा हूं, 3,000 चार्ज कर दिया है, पर 2,250 होना चाहिए था। कोई भी मेरे को सपोर्ट करता है, एक भी स्टूडेंट हाथ उठा लो नीचे, जो सपोर्ट नहीं करता वो हाथ उठाओ। सबको समझ में आ गया? 3,000 कहां से लाए रहे? अब हम परेशान कर रहे हैं, अब हम परेशान कर रहे हैं। 20,000 का 15%, जो कि ऑलरेडी इसमें चार्ज है, और 2,250 कहां से लाए?
15,000 का 15%, जो कि होना चाहिए था। तो इन्होंने 750 ज्यादा चार्ज कर दिया है, एक्स्ट्रा डिप्रीशिएशन चार्ज कर दिया है। तो इन लोगों का प्रॉफिट बोलना है 750 से कम हो गया है, हम उसको बढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? क्लोज कर रहा हूं डिस्कशन को, कि अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है ऊपर, तो हमको डिप्रीशिएशन प्रॉफिट से गिराना पड़ता है। अगर नीचे रिवैल्यूएशन होता है तो हमको प्रॉफिट बढ़ाना भी पड़ सकता है। इट्स ए दोनों साइड का गेम। सब ठीक? पक्का? अब जो मैं बोल रहा हूं फिर सुनो। पुराना ओल्ड प्री एक्विजिशन सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व देखो, जो मैं बोलता हूं उसका जवाब नहीं देना। इधर एक बच्चा बोला 75, ये बोल दिया 75। मैं क्या बोला? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है और वही बोलना है जो हम पूछ रहे हैं। इनके दिमाग में ऑलरेडी ना कुछ चलता रहता है। बोला आप सर यही पूछेंगे, और आंसर सोच के रखता है। हम कुछ भी पूछे वही बोल देता है। 75,000 इसके दिमाग में चला, 75,000। हम तेरा नाम क्या? 75,000। एक्साइटेड क्यों? अरे भाई शांत रहो एकदम। सब्सिडरी कंपनी का पुराना जनरल रिजर्व कितना है? 25,000। देखो तो साल भर के बाद अभी कितना हो गया? 75,000। यानी इस साल 50,000 रुपया ऐड हुआ है। ये कौन सी प्रॉफिट है? 50,000। प्री या पोस्ट? ऐसे बोलना है, प्री या पोस्ट। ये करंट ईयर का पोस्ट प्रॉफिट है ना। ये 50,000 का 80%। हाँ, अमाउंट मत बोलो, वो हमको मालूम है, कैलकुलेटर भी बोल देगा। ये होल्डिंग का है ना, तो ये होल्डिंग के, अब मैं घुमाऊंगा, परेशान करूंगा झूठ मूठ का। ये होल्डिंग के गुडविल कैलकुलेशन में जाएगा कि रिजर्व में ऐड होगा? आप समझ रहे? दो ही ट्रीटमेंट। अरे बाबा तीसरा साला है ही नहीं। इतना सिंपल है होल्डिंग। बोलिए, ये होल्डिंग के रिजर्व में ऐड होगा ना, टोटल में रिजर्व में ऐड होगा ना। क्यों सर? गुडविल पुरानी प्रॉफिट से निकलता है और नई प्रॉफिट से रिजर्व्स निकलते हैं। याद रहेगा, दो ही तो वर्ड है। ओल्ड प्रॉफिट गोज टू गुडविल कैलकुलेशन, न्यू प्रॉफिट गोज टू रिजर्व कैलकुलेशन। नहीं याद रहेगा? अच्छा, अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, तुम ना उसका नाम बोलना। हम अमाउंट बोल रहे हैं 10,000 10 माइनस 5,000 प्लस 750 इज इक्वल टू 5,750। नाम पूरा नाम, एक एक ठो नाम, एक एक वर्ड बाय वर्ड नाम। पहले 10,000 बताओ। और आप ना सब तेज हैं, आप लोग कोई भी कमजोर नहीं है, सबका चेहरा से लग रहा है कि हाँ दे आर अंडरस्टैंडिंग इट। 10,000 करंट ईयर प्रॉफिट है ना। कहां से लाए बेटा? सर वो 15 पुराना था, 25 क्लोजिंग में था, तो 10 नया हो गया ना, तो हो गया 10 माइनस 5 डिप्रीसिएशन वाला। मशीन का 5 ना अनप्रोवाइडेड था ना। अच्छा 5 याद है कि फिर से समझाएं? याद है। 1 लाख पे उन्होंने 10 मारा था, 1.5 लाख पे हमको 15 मारना चाहिए था। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? 1 लाख पे वो लोग 10 डिप्रीसिएशन मारा था, 1.5 लाख पे 15 मारना चाहिए था, तो 5 का कम डिप्रीसिएशन वो लोग प्रोवाइड किया था, हमको करना पड़ेगा, हम कर दिए। तो 10,000 माइनस 5,000 प्लस 750। एकदम ठीक। 5750 क्या है? पोस्ट एक्विजिशन का एकदम फाइनल रेक्टिफाइड प्रॉफिट, इसका 80%। $4,600। रुकिए, वो बच्चा कुछ बोल रहा है। बोल बेटा, करेक्ट बोला है एकदम, सेम चीज रिपीट कर दे फिर से। बोला होल्डिंग के पीएल से ऐड करेंगे उसको, माने रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड होगा वो वाला, क्योंकि वो पोस्ट का है, और उसी का 20% माइनॉरिटीज के पास जाएगा। क्या वो बच्चा करेक्ट बोल रहा है? अब आपको पूरा चीज समझ में आ गया? अगर आप इतना चीज समझ गए तो फर्स्ट लेक्चर इज डन। अपना पहला काम, माने मैंने आपको पहला लेक्चर दे दिया। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कितना दूर तक जाएगा हम अभी नहीं बोल सकते, बस फर्स्ट लेक्चर इज डन। जिस तरीके से बोले उसी तरीके से प्रेजेंटेशन करके पहली बार में दिखाते हैं कैसा।
इसी को फिर एक और स्टाइल से प्रेजेंटेशन करेंगे, उस पर ज्यादा फोकस करना है। अभी एग्जैक्टली जैसे जैसे बोले वैसा वैसा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ओके, लिखो कॉपी में। सर इक्विटी मीन्स, इसको लिख लो, इसको लिख लो। इसके ऊपर के पांचों अमाउंट आपको लिखने हैं। टोटल आप 185 निकाले थे, हमको अच्छे से याद है। सब्सिडरी कंपनी का 1/4/2005 को 1,85,000 का टोटल इक्विटी कैसे आया था? सबसे पहले शेयर कैपिटल बताइए। 1 लाख। ये चेंज नहीं होता है ज्यादातर केसेस में, फ्रीज है। ओके, उस समय पुराना वाला जनरल रिजर्व बताइए। अच्छा, आप सेंटेंस पढ़े थे ना अच्छे से? क्वेश्चन आपको ग्रिप में लगा ना? जो बात हुआ वो ग्रिप में लगा ना? और ये भी लगा होगा इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा बच्चा वाला केक वॉक भी नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है। ये धीरे धीरे डिफिकल्ट होगा। चलो बोलो। 25। गुड। 15। अच्छा, कैसे पता चला ये दोनों पुराना है? लिखा हुआ ना साफ साफ। सेंटेंस पढ़ो एक बार। और जो बच्चों को ना थोड़ा दिक्कत हुआ, ये मैं उनके लिए पढ़वा रहा हूं। जो लोग तुरंत बोल दिए थे उनके लिए दोबारा पढ़ने का नहीं है। ये पढ़ो जरूर, लेकिन ये थोड़ा सा जो लोग बेचारे स्लो हैं उनके लिए पढ़ने बोल रहा हूं। पढ़ो सबको। क्या लिखा हुआ है? रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टूड एट 25,000 एंड 15,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और देख, हम इक्विटी भी कौन से दिन का निकाल रहे हैं? इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि यही तो गुडविल कैलकुलेशन के काम आता है। अब आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इन मशीन बताओ। ये कैसे पता किए रे? सर एकदम सिंपल लिखा हुआ, एकदम सिंपल। 1 लाख का माल 1.5 लाख में रिवैल्यू हुआ, साफ लिखा हुआ है, मेहनत भी नहीं है। और रिवैल्यूएशन लॉस
कल जो पढ़ाया हुआ है ना कॉपी में 7 पेज 5 पेज, एक बार पढ़िएगा और यही वाला सम एक बार घर में बनाइएगा। इस चैप्टर में ना मैंने होमवर्क नहीं दिया है, क्लास में ही हम सारा वर्क कराएंगे और जो भी हम वर्क कराएंगे वही तुम्हारा होमवर्क होगा। माने जो क्लास में हमने सम बनाया बस वही सम दोबारा जाके तुमको बनाना है, पूरा पेन पेपर पे। ओके, इसके अमाउंट लिख के 12,000 लाख के दो, 1,60,000। गुड। उस बच्ची को उतने दूर क्यों बैठे हैं आप? यहां पे आइए, तब तो थोड़ा झमेला वमेला होगा। ये तो कुछ बोलती नहीं है, ये वैसे ही बैठी रहती चुपचाप। थैंक यू। ये वाला बात बोलने के लिए नहीं, अपन को यहाँ पे झमेला करना है। इसमें हम क्या झमेला करेंगे? थैंक यू ही बोलना पड़ेगा, बताइए हमको। बच्चों अभिदार ये बताइए, ये 12,000 का गुडविल इज ओके माई सन? बच्चों एकदम ठीक है ना? रीजनेबल चल रहा है? ठीक। 3 नंबर वर्किंग। ये ना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए और स्पेस बचाने के लिए हम 2 कॉलम में कर दिए, 2 बार नहीं लिख के एक साथ 2 कॉलम में बना दिए। ये दोनों अमाउंट आप लोगों ने बोला हुआ है अच्छे से। लिखने के बाद ना एक बार जुबान से बोल दो कि ये हम लोग क्या किए एग्जैक्टली, क्यों किए, क्या काम आएगा, ऐसे करके बताओ। हाँ, पहले लिख लो सब कोई। पहले बताओ हम क्या किए। सर करेंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लिए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाले। रुकिए, ये बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है, बस ये हड़बड़ कर रहा है बोल करके हम इसको बोलने नहीं दे रहे हैं, पर अब इसको बोलने का मौका देते हैं। तब से ये जितना बार भी बोला जो भी कुछ करेक्ट बोल रहा है, सो अब इसको मौका देते हैं बेचारे को। बोल बेटा। कैसे? हाँ, फैंटास्टिक। हाँ, वर्ड एक तो खाली गलत हुआ। बोला सर ये 25,000 पुराना प्रॉफिट है और ये 75,000 टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल में तो पुराना भी ऐड रहता है, तो सर नया निकाल लिए। पुराना प्लस नया, बोलो पुराना प्लस नया इक्वल टू टोटल, तो टोटल माइनस पुराना इज इक्वल टू नया। और क्या, ये थोड़ी यार कोई बड़ा चीज बोल रहे हैं। एंड ये तुम लोग पहले ही कर दिए थे, 25 माइनस 15 10, ये तुम लोग कर दिए थे। डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट ऑन मशीनरी और डेप्रीसिएशन ओवरचार्ज्ड ऑन फर्नीचर। सर लिखना हो गया। ये 750 याद है आप लोग कैसे निकाले थे? कैसे निकाले थे? 3000 माइनस 2256
2250, 3000 माइनस 2250, 3000 क्या था? जो डेप्रीसिएशन वो लोग चार्ज किया था, और 2250 जो उनको चार्ज करना चाहिए था, तो पता चला ओवरचार्ज है। अब एक बात मैं बोलूं, सीखने के लिए, हो सकता है आप जानते भी हो, चिल्लाना मत, जानते हो तो चिल्लाना मत, रिपीट हो जाएगा। ये जो 5000 है, इसको 15% मारो, नहीं समझे? क्या समझे सर? वही तो चीज है, पूरे साल का लफड़ा है ना। 5000 पे ही तो डेप्रीसिएशन ओवरचार्ज हुआ है। अरे वो 20 पे मारा, हम 15 पे मारेंगे। थोड़ा फास्ट हो गया सर, वो 20,000 पे मारा, हम 15,000 पे मारेंगे, तो 5 पे ही तो एक्स्ट्रा मारा, तो 5 का 15% निकालो ना, काय झमेला करते हो? धीरे धीरे सीखेंगे ना जी, क्या दिक्कत है? वैसे ही ये जो 5000 है, 50,000 का 10%, ठीक? अब सुनो, इसका कितना परसेंट हमारा है? बाकी 20% किसका है? श्योर? इसका कितना परसेंट हमारा है? 80%। बाकी का माइनॉरिटी का है। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी तो था ना। ये देखिए, यहां आपने वर्किंग किया है ना, ये देखिए ओपनिंग का वर्किंग है ना आपके पास, इसको यूज करेंगे ना, आप इसमें आधा यूज कर रहे हैं, देखिए लिख पाए? फील गुड हो रहा है कि नहीं, ये बताइए, बोलिए कितना लिखूं? याद है इसी 185 का 80% हम लोग खरीदे थे, उस 148,000 के लिए हम लोग 1,60,000 दिए थे, तो 12,000 का गुडविल निकला था। उसी 185 का 20% ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बन जाता है। ओके, बोलिए गुड। इंटू 20% 10,000, बोलिए इंटू 20% बन गया 1150।
पहले पूरा फॉर्मेटिंग देख लीजिए बेटा, और एक्साइटेड होके जल्दी जल्दी मत लिखिएगा, पूरा टाइम लेके सीखेंगे। ये जो दोनों प्रॉफिट का 80% हम लोग को मिलेगा, वो हम लोग का प्रॉफिट में ऐड होगा ना। अभी आपने क्या बोला, ये जो 50,000 है इसका 80% हम लोग को मिलेगा, बोले ना। इस 5,750 का भी 80% हम लोग को मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा, तो हम लोग के कहां पे ऐड होगा, जल्दी बोलो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, प्रॉफिट में ही तो ऐड होगा। तो हम लोग का अपना प्रॉफिट कहां है, हम लोग के बैलेंस शीट में है। जाओ हम लोग का बैलेंस शीट देखो, उसमें हम लोग का प्रॉफिट बताओ। हाँ, हम लोग का 2 प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व और पीएल, दोनों बताओ। मैंने जानबूझ के ना, सुनो इधर, 2 कॉलम में डाल दिया, इससे थोड़ा स्पेस भी बच जाता है, टाइम भी बच जाता है, एफर्ट भी कम लगता है। बोलो मेरे जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है? क्या आपको अंदाजा है कि इसी 2 लाख में हमको 40,000 और मिलने वाला है? ये 2 लाख तो मेरा है, मेरा बच्चा भी तो मेरे लिए कमाएगा 80%, और ये 1 लाख ये तो मेरा है, बच्चा भी तो कुछ कमाएगा। यहां लिखे देख, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एस लिमिटेड। अच्छा, कहीं पे भी लास्ट में, पहले कहीं पे भी स्ट्रेस फील हुआ कि सर नहीं बन रहा है, हार्ड है, उल्टा पलटा कर दे रहे हैं आप, दादागिरी हो रहा है आपका, ऐसा फीलिंग नहीं है ना? आप एकदम कंट्रोल में है सिचुएशन के? ग्रेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। कल का क्लास में जो भी लोग था, यहां पे क्या लिखा जाता है बताओ? नोट हम लोग बनाएंगे नहीं क्लास में, लेकिन याद है कल नोट बन रहे थे, तो नोट आज भी बनने चाहिए, माने एग्जाम में नोट बनना चाहिए। ठीक है?
शेयर कैपिटल के सामने में क्या सिखाए थे, ये आप मुझे बताओगे। हम ट्यूसडे जो सिखाए थे वो वाला, दोनों को जोड़ दें या सिर्फ होल्डिंग का? कुछ सिखाए थे आपको, सिर्फ होल्डिंग का कैपिटल आता है ना, क्योंकि सब्सिडरी का पुराना कैपिटल गुडविल निकालने वक्त कैंसिल या यूज हो जाता है। होल्डिंग का कैपिटल बताओ। तो आप जब इसका नोट बनाओगे तो आप क्या नोट में लिखोगे? हाँ, 6000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 6 लाख। डिटेल जबरदस्ती का मैन्युफैक्चर करना मत, जितना है उतना चुपचाप लिख देना। कौन सा रिजर्व आपको इस बैलेंस शीट में लिखना है, वहां क्वेश्चन देख के नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन देख के मिलेगा। मिला? समझ में आया कि नहीं? यही दोनों क्यों आना चाहिए? सर ये 3 लाख तो आएगा, ये तो अपना है, और वहां से भी तो कुछ मिलेगा, वो भी तो मेरा बच्चा ही है, हम उसमें स्टेक खरीदा 80%, तो वो भी तो मेरे लिए कुछ कमाया होगा। दोनों मिला करके आएगा। तो ये एक 240 और ये एक 1,04,600। तो हम जब नोट बनाएंगे तो हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 240, P&L 1,04,600, टोटल 3,44,600। कल क्या सीखे थे और फिर ट्यूसडे क्या सीखे थे? पहले कल क्या सीखे थे बताओ। सर यहां पे नॉन करेंट लाइबिलिटी लिखा जाता है, और ट्यूसडे क्या सीखे थे? नहीं, नॉन करेंट लाइबिलिटी के पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखा जाता है। संपा तो लिखा ही जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और हम लोग बोले थे क्या कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट ना तो इक्विटी है ना ही लाइबिलिटी है, इक्विटी के नीचे और लाइबिलिटी के ऊपर लिखा जाता है, बीच में एक तो जगह बना के लिखा जाता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी हमने क्यों नहीं लिखा? हाँ, है ही नहीं। करेंट लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही अमाउंट है जिसका नाम है ट्रेड पेएबल। यहां पे ये जो अमाउंट हम लिखेंगे ये कैसे लाना सिखाए थे ट्यूसडे को? लाइन बाय लाइन एडिशन। यहां से लाइन बाय लाइन एडिशन स्टार्ट होता है। कैपिटल और रिजर्व में लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं होता है, बताए थे ना अच्छे से। यहां से स्टार्ट होता है। कर दो ऐड। सर इसका नोट कैसे बनाएंगे बताइए तो? हाँ नहीं, नोट बताइए ना पूरा। जैसे नोट नंबर 3, ट्रेड पेएबल, नीचे क्रेडिटर्स ऑफ एच 1.5 लाख, क्रेडिटर्स ऑफ एस 57,000, टोटल 2,07,000। बन जाएगा नोट। हम अभी क्लास में नहीं बना के दिखाएंगे, आपको समझा दे रहे सारा नोट कि क्लास में हम लोग ये टाइम को बचाएंगे। नोट्स हम लोग ग्रुप 1 की क्लास में बनाएंगे भर भर के, ग्रुप 2 की क्लास में हम लोग उस टाइम को सेव करेंगे।
बहुत ध्यान से, हाँ, यहां पे हम आपको हेल्प करेंगे, थोड़ा टाइम दीजिएगा। रेडी? डोंट ट्राई एनीथिंग, डोंट ट्राई प्लीज। इसको देखिए, खाली मशीन पे फोकस। होल्डिंग का मशीन बताइए, उसमें कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं है? तो सीधा यहां 3 लाख लिख दीजिए। सब्सिडरी का मशीन देखिए हम कैसे किए हैं। अगर आप गेस कर पाते हैं, यहां कुछ फिगर है, फिर प्लस कुछ है, फिर माइनस कुछ है। अगर आप ये 3 दे पाएंगे, थैंक यू। अगर आप ये नहीं दे पाएंगे तो कम से कम 2 दीजिए, दिस माइनस दिस। और अगर नहीं तो फिर डायरेक्टली 1 ही दीजिए, सीधा 1,35,000। आप समझे कि नहीं? आपका मन जैसे आपको बोलने का मन करे। 1 लाख, ये ओरिजिनल फिगर है ना, एकदम ओरिजिनल वाला है ना? बोलो प्लस 50,000 माइनस 15,000। जानते हो हम ऐसा नहीं करते, हम यही करते हैं पर ऐसे नहीं करते। कितना आंसर आया आपका? 1,35। आंसर रॉन्ग बोल ही नहीं सकता, मैं कैसे बोल दूं? अरे बाबा शांत रहो, मैं बोलूंगा ना मैं कैसे करता हूं, तुम कैसे, मैं कैसे करता हूं? तुम्हें तो करेक्ट बता सकते हो, तो तुम तो करेक्ट तो बताया ही है, हम तो सैल्यूट कर रहे हैं। बस मेरा क्या आदत है वो सुन ले। मेरा आदत है 90, उसका बैलेंस शीट में जो फिगर है उससे स्टार्ट करते हैं। 90 प्लस 50 माइनस 5। 90 जो उनका फिगर है, 50 का रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट वो लोग नहीं किया, मैं करूंगा। 5 का डिप्रीसिएशन एडजस्टमेंट वो लोग नहीं किया, मैं करूंगा। माने मैं उनका गलत फिगर को सही में लेके गया, तुम लोग पूरा सही सही से सही निकाल दिए। सर तुम लोग क्या किए? करेक्ट फिगर लिए ना, हम क्या रॉन्ग फिगर को सही किए। तो कुछ भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलना है मेरे को, बस मेरा आदत ऐसा है। हम उसका 90 को बेस बनाते हैं, 50 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करते हैं, डिप्रीसिएशन एडजस्टमेंट 5 का माइनस करते हैं। ठीक है, दोनों मिला दिए तो आ गया 435। बोलो कौन सा हिसाब से करने वाले हो इस बार? मेरे हिसाब से तो 17 से स्टार्ट करो, माइनस पहले होगा फिर प्लस होगा। -5 प्लस 750। 17 का वो फिगर जो उनके पास था बैलेंस शीट में, 5 का लॉस, 750 का एडिशन। बोलिए अच्छा, इस 12,750 को अगर एकदम डायरेक्ट निकालना हो तो सीधा, अगर मैं 15,000 से आंसर स्टार्ट करूं तो सीधा 15,000 से -15% करने से नहीं आ जाएगा। रे 15,000 का फाइनल फिगर था, उसमें 15% का डिप्रीसिएशन ही तो माइनस करना है रे बाबा।
तो 15,000 माइनस अगर 15% कर दोगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी अगर सीधा 1.5 लाख से सीधा 10% माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। तो मल्टीपल तरीके से हम लोग चीज निकाल सकते हैं, है ना, और सीखने में बुराई नहीं है। सबका ये काम कंप्लीट हो गया। नोट्स कैसे बनेगा समझ में आया? रेडी? लीजिए, बोलिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सामने इनर कॉलम में बोलो गुडविल, दोनों को जोड़ के बाहर निकाल दो। 609,750। वहां अदर असेट्स लिखा हुआ है, उसको करेंट असेट लिखना चाहिए था, क्योंकि ऊपर तो फिक्स्ड असेट लिख ही दिया था, तो सम में अदर लिखा हुआ, आप उसको करेंट असेट मान लीजिएगा। इट इज बेटर टू प्रिज्यूम इट करेंट असेट्स। कैसे सिखाए थे करेंट असेट लिखना? लाइन बाई लाइन एडिशन, बस कर दो। जैसे तुमने मशीनरी का किया अभी लाइन बाय लाइन, फर्नीचर का किया, करेंट लाइबिलिटी का किया, इसका भी लाइन बाय लाइन एडिशन कर दो। बोलो। क्या सर, अगर होल्डिंग कंपनी का ये स्टैंडर्ड है तो अपने लिए क्या सीन है? हो जाएगा ना? अच्छा, अब सुनिए, इसी सम का एक ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन है, और ना हम लोग वो ऑल्टरनेट वाला प्रेजेंटेशन ही हर क्वेश्चन में करेंगे। काम यही है, जो आप किए वही वाला काम होगा, तरीका चेंज होगा। आप ये नहीं बोल सकते वही वाला बेटर था, अलाउड ही नहीं आपको बोलना। ये चॉइस नहीं है कि वो बेटर था कि ये बेटर था, ठीक है? अभी जो लिख रहा हूं मैं, मेरे लिखने के बाद कॉपी करोगे, तुरंत नहीं। ओके, एक मिनट रुकिए, उस बच्ची का काम। बैलेंस शीट बन गया बेटा? नहीं बना? बन गया। अब हम क्या लिख रहे हैं देखिएगा। मेरा पहला वर्क, ये सेम सम और एक बार बना रहे हैं, ठीक है? आपको लिखने अभी मना कर रहे हैं। ओके, सी दिस। मेरा पहला वर्किंग का नाम है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। क्या है? हेलो हेलो, ऊपर देखिए, नीचे कोई नहीं देखेगा अभी। क्या नाम है? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। देखिए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, इसमें जीआर और पीएल दोनों रहेगा, इसलिए मैंने नाम दिया है प्रॉफिट्स, माने रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर एक कॉलम हम बनाएंगे पोस्ट एक्विजिशन पीएल, जिसमें खाली पोस्ट एक्विजिशन पीएल रहेगा सब्सिडरी कंपनी का। ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हम सब्सिडरी कंपनी का बना रहे हैं। जो काम आप किए वही काम हम दोबारा कर रहे हैं, सेम टू सेम वर्क, सेम सम दोबारा बना रहे हैं। और एक कॉलम बनाएंगे पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व। 3 कॉलम बनाएंगे। सर 3 कॉलम क्यों? सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट देखो कितने नंबर ऑफ रिजर्व है, काउंटिंग करो। बैलेंस शीट में नंबर ऑफ रिजर्व काउंटिंग करो, 2 तो कॉलम बनेगा 3।
2 अगर वहां रिजर्व है 3 कॉलम बनेगा, 3 रिजर्व है 4 कॉलम बनेगा। जितने रिजर्व हैं उतने नाम से पोस्ट कॉलम बन जाएंगे और एक कॉमन कॉलम रहेगा जिसका नाम होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ये सेम चीज का नया लर्निंग चल रहा है। ओके, इट्स ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे बोर्ड पे। वर्ड्स देखिएगा और वर्ड्स के हिसाब से आंसर कीजिएगा। सब्सिडरी कंपनी के जनरल रिजर्व में 1/4/2005 को कितना बैलेंस था? अच्छा, आप लोग ना बोल पाएंगे। अगर आप सरेंडर नहीं किए हैं, आपको लग रहा है कि होल्डिंग समझ में आ रहा है, तो आप बोल पाएंगे। बोलिए। और वो 25,000 इस तीनों में कौन से कॉलम का माल है? आराम से कॉलम देखिए और कॉलम बताइए। फर्स्ट कॉलम का माल है ना, लिख दिए 25,000। 25 बोले ना तुम। इस 25,000 को सब्सिडरी कंपनी के क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व का फिगर है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। ये कंपेयर, अब कितना जनरल रिजर्व इस साल ऐड हुआ यह पता किया जाएगा। 50,000। और वो 50,000 इधर देखिए, जनरल रिजर्व अर्न आफ्टर दैट। इस 25,000 के बाद और कितना जनरल रिजर्व अर्न हुआ? 50,000 अर्न हुआ, तो ये यहां लिख दिए 50,000। ये दोनों का टोटल जब आप मिलाओगे ठीक 75,000 आ जाएगा। सर आप किए क्या? कुछ नहीं, 75,000 के जनरल रिजर्व को प्री और पोस्ट में डिवाइड कर दिए। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट इज ए स्टेटमेंट वेयर वी सेग्रीगेट द प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट। ओके, आगे। कहां? दो फिगर है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इन मशीनरी, कॉलम बताइएगा। कॉलम इज मेन फोकस, फोकस कॉलम में है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इन मशीनरी, इसको प्री बोले थे कि पोस्ट बोले थे? अभी लिखा है, नोट में लिखा है। जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है उसको प्री बोले थे। अमाउंट इसका डेप्रीसिएशन, इसका डेप्रीसिएशन 5,000। कौन? कॉलम बताइए। अमाउंट आपको सब याद है। हेलो, अमाउंट बोलना ही नहीं है, कॉलम। 2 नंबर कॉलम। रिवैल्यूएशन लॉस फर्नीचर, depreciation on above, क्या लगता है ये काम हो जाएगा? प्री और पोस्ट का पूरा रेक्टिफाइड काम ही तो किए हैं, किसी को बोलना अलाउड नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा। ये करना ही पड़ेगा हम सब बच्चों को। सर वो तो कितना लॉजिकल था, कितना अच्छा भी था, सजा के किए, अच्छा से मजा भी आया। इसमें मजा आएगा, वही तो काम किए हैं। कोई सब एक फिगर ऐसा है जो वहां नहीं लिखे हो? जल्दी जल्दी बोलिए। खाली एक तो टेबल में सजाने का चीज सीख रहे हो, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट करना ठीक नहीं है कि नहीं सर नहीं होगा, हम तो वही वाला अच्छा लगा था मेरे को। एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, जो बहुत डिफिकल्ट सम जब तुम
हैंडल करने लगोगे ना तो ये बड़ा काम आता है, उससे ना वो सलटता नहीं है, उसमें स्ट्रेस बहुत है, शुरू शुरू का काम तो उससे हो जाता है। ये वो वाला जो है ना, वो वाला बिना पैड से क्रिकेट खेलना है, बिना पैड बिना ग्लव्स के। कौन सा वाला? पहला वाला। तो बॉल भी तो टेनिस का है ना, पर जहां वो ड्यूज बॉल लेकर के आया बॉलर और गया 15 फीट 15 मीटर पीछे, 50 मीटर पीछे, तो पहले तो पैड ग्लव्स ये सब याद आएगा ना, हेलमेट गार्ड सब याद आएगा ना। तो ये वही है। बोलो बेटा, इसका टोटलिंग करो। पचासी 5750 50,000। ये पूरा मेरा है कि इसमें माइनॉरिटी का भी कुछ है? माइनॉरिटी का कितना है? और एच लिमिटेड का कितना है? हाँ कर रहा हूं बेटा। अब आप इसका अमाउंट निकालो और फिर आराम से इसको कॉपी करो। पहले अमाउंट निकाल के एक बार रख दो। ये एक ऐसा वर्किंग है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं। इसमें हम लोग सब्सिडरी कंपनी के प्री एंड पोस्ट का अलग अलग करते हैं और उसमें माइनॉरिटी को कितना मिलेगा और मेरे को कितना मिलेगा उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। इसके बाद बाकी सारा वर्किंग बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये सारे वर्किंग का 80% कवर कर लेता है। बाद का काम बहुत इजी हो जाता है। चलो सारे स्टूडेंट लोग इस तरह से कॉपी करो, अच्छे से कॉलम बना लो। अच्छा, सम के जब ये लिखना चालू कियो ना तो वहां लिख लो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम सम। तीन कॉलम क्यों बने बोलते भी जाओ? क्योंकि वहां 2 रिजर्व थे, तो पहले रिजर्व काउंटिंग होगा फिर कॉलम बन जाएंगे। कॉलम जब बन जाएंगे नाम देख लो। एक फर्स्ट कॉलम हमेशा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, उसमें सब आ जाएगा। फिर पीएल का अलग कॉलम, जनरल रिजर्व का अलग कॉलम बनेगा पोस्ट में। रुक जा थोड़ा सा, सबको करने दे कॉपी। 25 कहां से लाए? सब में ही दिया हुआ था। पुराना प्रॉफिट हमेशा सब में नोट्स में दिया हुआ रहेगा।
और नया प्रॉफिट 50 कैसे निकाले? कैसे निकाले बोलो सर? न्यू माइनस नहीं, न्यू माइनस ओल्ड नहीं, टोटल माइनस ओल्ड, टोटल माइनस ओल्ड, बिकॉज ओल्ड प्लस न्यू इक्वल टू टोटल. एकदम अच्छे से स्केल से लाइन वाइन टान के बनाएंगे अगला क्लास से. 15 कहां से लाए रे? बोलते भी जाओ, जो लोग कर लिए वो बोलो. 15 कहां से लाए? सब में दिया हुआ था. और 10 कैसे लाए? टोटल माइनस ओल्ड. $50,000 का डिप्रीशिएशन कहां से लाए? नहीं, 50,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. क्या दिया हुआ था? 1 लाख का असेट को 1.5 लाख में रिवैल्यू किए थे. इसमें ना पूरा चक्कर है कॉलम में. हाँ, कॉलम इधर उधर अगर कर दिए ना तो ये तुमको रास्ते पे ला देगा. उसमें वो वाला चक्कर नहीं है. उसमें क्या है, एक स्टेबिलिटी है कि ये कॉन्सेप्ट बन गया, हम समझ गए चीजों को, तो कॉलम इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि हम कॉलम बना ही नहीं रहे ना. एक बार में हम एक काम कर रहे हैं, तो इसमें वो कॉलम का इधर उधर होने का बड़ा चक्कर है. सो बी केयरफुल. और क्या, वो भी प्रैक्टिस होते होते हो जाता है. कौन बुझी होउची होनी? भूली जाइए पूरा ओडिया कहवा, बुझिलु, कही पारुनी. आ धीरे धीरे कहवा को होउची. ओडिशा गले बहुत असुविधा. सबु सांग ओडिया से धाए धाए कहती, मु पारेनी. से भल लगुच तो सागरे एमती कहीकि भल लगुच. ये उड़ीसा का क्या? क्या बोले हम? बोलिए तो बंगाली लोग तो गेस कर पाएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं. वेरी नियर टू बंगाली. वी आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय बंगाली कल्चर. वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड, वेरी नियर ना. यू बंगालीज हैव बीन वेरी पावरफुल. डोंट लाफ. जो इतिहास बताता है ना, जब हम इतिहास का बात बोल रहे हैं, आप लोग बड़े पावरफुल शुरू से थे. बंगाल का कल्चर, बंगाल का स्टेटस हमेशा ताकतवर था. और हम लोग बंगाल के बगल में उड़ीसा एकदम बॉर्डर शेयर करते हैं. लार्ज बॉर्डर हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. तो इसीलिए हम लोगों का बातचीत पूरा बंगाली जैसा है, नहीं है? अब पूरा तो ऐसे पूरा कैसे होगा. और आसामीज भी आप लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है. और जैसे ही दूर हो जाता है ना, बॉर्डर से दूर हो जाता है, तो फिर आपका वाला वो खत्म हो जाता है. चलो हो गया, लिख लिए, आगे मूव करें.
बच्चों थोड़ा लिखने का तरीका देखिएगा, वही चीज है, उतना ही आंसर भी है, आप देख सकते हो, सिर्फ लिखने का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूं, काम हम सेम करेंगे, तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। इन्वेस्टमेंट से शुरू किए 1,60,000 से, यहां पे इक्विटी के दोनों अमाउंट लिखने हैं। इक्विटी के दो अमाउंट होते हैं ना, कैपिटल और रिजर्व। अरे तो कैपिटल टोटल सब्सिडरी कंपनी का है 1,00,000, देखो और बोलो यस। उसमें से हमारे पास है 80%, तो हम तो हमारा हिस्सा ही तो माइनस करेंगे ना, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इक्विटी करेंगे ना। तो 1,00,000 का 80% हम यहां लिखेंगे 80,000। अब आप बोलिए 1,00,000 का 20%, 20,000 किसके पास जाएगा? माइनॉरिटी के पास। और सुनो बेटा, ये वाला जो फिगर है, आप लिखते रहना, ये वाला जो फिगर है, ये जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है क्या, उसका फर्स्ट कॉलम है ना, वहां से लाएंगे, वहां अमाउंट है, आप ढूंढिए वहां और सोचिए यहां कितना आना चाहिए। $80,000 ठीक लगा? कोई सपोर्ट ही नहीं है। वो है शेयर ऑफ कैपिटल, और 68,000 है शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। एक बार ऊपर में, ठीक ऊपर में एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट को देखिए, वहां 68,000 के फिगर को देखिए, दिखा? और ये भी बताइए वो फिगर गुडविल में क्यों आया। आप जानते हैं, नॉलेज आपके पास है, प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, वो गुडविल में क्यों आया, यहां क्यों आया? क्योंकि वो पुराना है, जल्दी, वो पुराना प्रॉफिट है, और पुराना प्रॉफिट गुडविल में जाता है, नया प्रॉफिट रिजर्व्स में जाता है। पूरे अमल, पूरे कंसोलिडेशन में 2 ही तो लेक्चर है। पुराना प्रॉफिट गुडविल में जाता है, नया प्रॉफिट रिजर्व्स में जाता है। नहीं याद रहेगा 2 लाइन? हाँ बेटा, मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप जल्दी जल्दी इसको निकाल दिए। मेरे को सिर्फ आपको ये बतलाना है कि ये तीनों अमाउंट एक जगह पे आपके पास लिखे हुए हैं, बस आप वहां जाइए और कॉपी कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। और शेयर ऑफ कैपिटल 20,000 हम कैसे लाए ये भी आपको बतलाना है। 1,00,000 क्या है?
सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल है, उसमें 80,000 मेरा है, वो गुडविल में चला गया, 20,000 माइनॉरिटी का है तो माइनॉरिटी में लिख दो। और ये तीनों प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट, पोस्ट पीएल, पोस्ट जीआर, एज इट इज लिख दो। बोलो, एसी चला दो, सामने वाला 3 4 5 6, बोलो। 17, ओ सॉरी, ओ 1150, इस वर्किंग का नाम है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट लिया जाता है, मेरा अपना, और सब्सिडरी कंपनी मेरे लिए पोस्ट में जो प्रॉफिट कमाया उसको लिख के ऐड कर दिया जाता है। इसमें ये जो दोनों फिगर है 2 लाख और 1 लाख, ये होल्डिंग के बैलेंस शीट से लाया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट। और ये जो शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडरी है, ये उस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट से लाया जाता है, इसके फिगर हैं आपके पास। वर्डिंग देखे कि नहीं? वर्डिंग्स इसके थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, वर्डिंग देखे कि नहीं? पहला क्या लिखे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट। कितना कितना है? 2 लाख 1 लाख दिखा था, 2 लाख 1 लाख। इसमें सब्सिडरी से कितना प्रॉफिट ऐड हुआ ये यहां से आएगा, देखो इस जगह से। ये 4600 और ये 40,000, खाली कॉलम चेक कर लेना। बोलिए। रेडी? सबका कंप्लीट हुआ? वर्ड बाय वर्ड समझ में आया? ये वाला प्रेजेंटेशन भी क्या उतना इम्पॉसिबल टाइप का है? होगा, लग रहा है ना? अच्छा, एक इसमें ना टोटल मिला के 4 ही वर्किंग है। चारों वर्किंग का नाम बोलो देख देख के। पहले का नाम है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एक बार रुको, एक स्टूडेंट मेरे को क्लास में बोलेगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में एग्जैक्टली हम लोग किसकी प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं? सब्सिडरी की होल्डिंग? एकदम दिमाग में रखोगे कि सब्सिडरी का प्रॉफिट का एनालिसिस होगा। 2, इसमें 2 बड़ा बड़ा काम क्या करते हैं सर? प्री पोस्ट करने का एक बड़ा काम करते हैं, प्री पोस्ट, और होल्डिंग माइनॉरिटी करने का एक बड़ा काम करते हैं। जरा देखिए ठीक से, आप उसको रहिए वहां पे।
एक तो हमने प्रॉफिट को प्री पोस्ट किया, अलग अलग किया, फिर वो जो प्रॉफिट आई उसको होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांट दिया। नाउ मैं इंग्लिश में कुछ बोलता हूं। इन दी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट वी सेग्रीगेट द प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी बिटवीन प्री एंड पोस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन माइनॉरिटीज एंड होल्डिंग। क्या ये एक सेंटेंस कंफर्टेबल था? ग्रेट। दूसरी वर्किंग का नाम क्या है? क्या चीज देखे यहां पे? सर इन्वेस्टमेंट लिखे और इक्विटी को दो पार्ट में फाड़ के लिखे। पहले हम लोग सिंगल में लिख देते थे। आप देखिए इसके पहले आप वाला गुडविल देखिए, इसको 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 रखिए, इसको मेरे बोर्ड से देखिए और आप अपना पुराना वाला देखिए। देखिए यही किया हुआ है, खाली प्रेजेंटेशन चेंज हो गया। मतलब यहां पे थोड़ा सा सेग्रीगेशन कर दिए कैपिटल और रिजर्व को। बोलिए वही है कि नहीं? लेकिन ये चीज भी कोई इम्पॉसिबल तो नहीं है। कैपिटल और प्रॉफिट तो लिखना है। और एक बात जानते हो, कैपिटल बैलेंस शीट से आ जाएगा और प्रॉफिट का तो एनालिसिस आपका बनाया हुआ है। इसको देखिए, वहां देखिए 3 फिगर है कि 4 है? पुराने में यहां तो 4 है, पुराने में 3 है। और देखिए ये और ये सेम है। अभी भी नहीं समझे? ये वाला फिगर आपका मिला के लिखा हुआ है, तो अलग अलग करने में भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है मेरे भाई। और ये देखिए तो सेम टू सेम है, एकदम जीरोक्स कॉपी में सेम है। बोले एकदम कॉपी वाइज सेम है कि नहीं है? अच्छा, वंस वी आर रेडी विद दिस, इधर बोर्ड पे और कोई वर्किंग नहीं करना पड़ेगा और मेरे साथ सपोर्ट करते हुए चलोगे। हाँ, जो मैं बोलूंगा वैसे वैसे मूव करोगे। ये कैपिटल का फिगर होल्डिंग से आएगा, ये 344,600 नया वाला वर्किंग को देखते रहो, नया वाला वर्किंग को देखते रहो और मेरे इस बैलेंस शीट को देखते रहो। 2,40,000 और 1,04,600 को ऐड करके आएगा, माने 4 नंबर वर्किंग से आएगा। सपोर्ट मी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3 नंबर वर्किंग से आएगा। ट्रेड पेएबल लाइन बाय लाइन एडिशन से आएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लाइन बाय लाइन एडिशन से आएगा, थोड़ा सा रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर देंगे, है ना? अच्छा, एक चीज आपको मैं बताता हूं, जरा इसको सपोर्ट करो तो। छोटा सा चीज, हाँ, बैलेंस शीट में जाओ। नहीं, ये वाला नहीं, क्वेश्चन पेपर, कैलकुलेटर उठाओ, मशीन का दोनों फिगर बैलेंस शीट से जोड़ो, बोल बोल के। 3 लाख प्लस 90,000, उसी में फर्नीचर भी जोड़ दो। जोड़ दिए? हेलो एवरीबॉडी, जोड़ दिए? जोड़ दिए तो और बोलो ये गलत है ना? गलत, ये गलत है। तो अब मैं जो बोल रहा हूं करो। प्लस 50,000, समझे क्या चीज? माइनस 5,000 डिप्रीसिएशन वाला, प्लस 50,000 माइनस 5,000 किए, समझे क्या किए? माइनस 5,000, समझे? प्लस 750, नहीं समझे? अगर अपने पास टाइम कम है और नोट बनाने का टाइम नहीं है, या सम में बोल दिया डोंट प्रिपेयर नोट्स, तो कैलकुलेटर पे इतना काम नहीं हो सकता है। सारा मशीनरी जोड़ दिया, सारा फर्नीचर जोड़ दिया, गलत है वो, है ना? गलत है ना? सही कर दो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से मशीन को बढ़ा दो 50,000, डेप्रीसिएशन 5,000 लेस कर दो, रिवैल्यूएशन लॉस से फर्नीचर को गिरा दो, डेप्रीसिएशन ओवरचार्ज ऐड कर दो, हो जाएगा। ये 12,000 2 नंबर वर्किंग नोट, और ये करेंट असेट लाइन बाय लाइन एडिशन। तो सेकंड वाला तरीका भी कोई खराब नहीं था, ठीक है ना? अभी जब आप घर जाओगे,
आज ना हम थोड़ा सा 40 मिनट जल्दी छोड़ रहे हैं आपको। हाँ, तो अभी जब आप लोग घर जाएंगे तो ये वाला सम एक बार सेकंड वाला स्टाइल से पूरा बिगिनिंग से एंड तक कंप्लीट करोगे। ठीक है, 10 मिनट का मेरा ब्रेक बनता है यहां पे, आधा घंटा पहले मैं छोड़ रहा हूं आपको। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ बेटा, क्या बर्थडे पार्टी? हम लोग बुढ़े लोग हो गए क्या? हम लोग का बर्थडे है। कल तो सुनाए थे आपको जोक। आज सूरज का बर्थडे है तो सूरज को हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दो, और क्या। खाना पड़ता